वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग दोस्तों। समय है सुबह के 8 बजे और मैं अभी नहा वहा के एकदम फ्रेश होके बाहर निकला हूँ होटल के बाहर। मौसम देखो, पहाड़ों पे बादल छाए हुए हैं और सड़कें गीली गीली सी लग रही हैं। मतलब आईएमडी का अलर्ट भी है कि अगले 3-4 दिन तक स्नोफॉल और बारिश हो सकती है इधर हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर में। तो उस टाइप का हल्का सा पड़ा है ये शायद। रात में हल्की बारिश हुई थी तो वही है। अब मेरे साथ वाले जो हैं वो अभी तैयार हो रहे हैं। मैं नहा के रेडी था तो मैंने सोचा बाहर घूम लूँ। यहाँ कल मैंने एक शिव मंदिर देखा था, ममलेश्वर टेम्पल करके। मैं उसका पता लगाता हूँ तो मैं अगर मिल गया तो चल के दर्शन कराऊंगा, नहीं तो फिर आ ही जाऊँगा। यहाँ पे देखो पहलगाम में सब जगह बोर्ड लगे हुए हैं। जैसे ये बोर्ड है, इस पे सारा रेट लगा हुआ है। रुको बैक कैमरा से दिखाता हूँ। तो दोस्तों बादल एकदम छाए हुए हैं, ऊपर मंडरा रहे हैं एकदम से। और मैं आ गया हूँ नदी के किनारे। ये जो नदी है या जो भी है, सोचा थोड़ा इसकी भी वीडियो बना लूँ। ठंड लग रही है यार, मैंने ये पहना बहुत ठंड लग रही है। तो दोस्तों ये कलकल की आवाज़ और ये झरने का निनाद, मतलब उसकी तरंगे मतलब यार मैं कैसे समझाऊं। वेव, जो पानी का वेव है ना, पत्थर से टकरा के उसकी जो आवाज़ आ रही है ना, वो अद्भुत है। और यहाँ किनारे पे बैठ के आराम से थोड़ा समय बिताने पे और भी मज़ा आएगा। हालांकि ठंड बहुत लग रही है, मेरा मन कर रहा है चलूँ ऊपर। ये पगडंडियों से होकर मैं ऊपर जा रहा हूँ होटल की तरफ। तो अब मैं मार्केट में वापस आ चुका हूँ। आज माह रमज़ान का पहला दिन है तो मार्केट अभी सारी बंद है। मैं पूछा, एक आदमी से पूछ रहा था, उन्होंने बोला कि 10 बजे तक खुलेंगी। तो पूरा मार्केट खाली और सुनसान लग रहा है। तो मैं जा रहा था सुबह सुबह। वैसे तो सारी दुकानें यहाँ बंद हैं, पर एक दुकान खुली थी उनकी, चाय की दुकान, चाय और अंडे, मतलब ब्रेड वेड का, मैगी वैगी पॉइंट है। तो खुली थी तो मैं आया, देखा तो हमने सोचा पहले चाय पी लेते हैं। फिर जब मैं चाय ऑर्डर किया तो पता चला कि भैया बिहार से हैं, भागलपुर से हैं। तो बस ऐसे इधर उधर की बातें होने लगी। चाय बढ़िया बनाया वैसे उन्होंने। इतना बढ़िया ये सीटिंग अरेंजमेंट बनाया हुआ है, इतना मतलब देखने में ही अद्भुत लग रहा है। इसमें देखो लिखा भी है कि पहलगाम इज़ द प्लेस वेयर एयर इज़ अ फ्रेश एंड द व्यूज़ आर स्टनिंग। ये शायद उर्दू में यही सेम लिखा होगा। फिर एडवेंचर इज़ जस्ट वन स्टेप अराउंड यू, एवरी कॉर्नर ऑफ पहलगाम इज़ अ फोटो अपॉर्चुनिटी एंड ट्राउट फिशिंग बेस्ट इन लिडर पहलगाम।
इस टाइप से ये पूरा भरा हुआ है और बेस्ट व्यू भी है यार, वाकई ऐसा बनाया हुआ है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, समय है सुबह की 11:14 और मैं हूँ इस समय अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के प्राचीन मार्तंड सूर्य मंदिर के पास। यह सूर्य देवता का मंदिर है। अभी मेरे साथ और भी लोग हैं, मैं इसके बारे में बताऊंगा। चलते हैं थोड़ा सा अंदर। बहुत ही विशाल मंदिर है, बहुत ही भव्य है। चल के अंदर देख लेते हैं एक बार। पता नहीं किस जमाने का ये मंदिर होगा। और ऐसे टाइम पे जब मशीनरी नहीं थी तब भी इतने विशाल विशाल पत्थर यहाँ पे ला के रखते होंगे। देखो यहाँ पे भी डिज़ाइन बने हुए हैं और इतने बड़े बड़े पत्थरों को काट के किस तरीके से डिज़ाइन बनाया गया होगा। वाकई ये वास्तुकला का बहुत बड़ा उदाहरण है। और ये आर्च बनाया गया है। तो यहाँ पे देखो दीवालों में हर जगह ये भगवान की मूर्तियाँ बनाई हुई हैं। अब देखो धुंधला हो रहा है, मतलब ख़राब हो रहा है धीरे धीरे, बट ये सारी जगह मूर्तियाँ बनी हुई हैं। तो वाकई में एक भव्य है और हमारे इतिहास को संजोए रखने का ये काम कर रहा है। इतना बड़ा मंदिर है, इतना बड़ा किला है, विशाल का है। तो ये जो सामने जितने भी ये दिख रहा है ना, खाने मतलब दरवाज़ा टाइप का, तो यहाँ से लेके फिर यहाँ भी थे और इधर भी थे। तो पहले जब घड़ियाँ नहीं होती थी तो इस पे रोशनी जाती थी, रोशनी से वहाँ पहले पे जो रिफ्लेक्शन पड़ता था उसी हिसाब से टाइम डिसाइड करते थे। अगर इस पे पड़ा तो इतना टाइम, इस पे पड़ा तो इतना टाइम, और इसी हिसाब से यहाँ तक था पूरा। तो सुबह से लेकर शाम तक का सारा टाइम इसी के हिसाब से डिनोट किया जाता था। यहाँ पे देखो ये कुछ लिखा हुआ है, पहले की उनकी भाषा है। अभी तक इस भाषा को पढ़ा नहीं गया, ना समझा गया कि क्या लिखा हुआ है।
अलग ही लैंग्वेज है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा, लेकिन देखो वास्तुकला का बहुत ही बड़ा उदाहरण है। तो 8वीं शताब्दी में इस मंदिर को राजा ललितादित्य मुक्तपीठ के द्वारा बनवाया गया था। और कहते हैं कि 16वीं या 15वीं शताब्दी में कश्मीर के कोई सुल्तान या राजा थे, मतलब किंग थे, तो उनके द्वारा फिर इनको क्षति पहुंचाई गई। तो उसी समय से यह मंदिर खंडावस्था में, मतलब खंडित रूप से पड़ा हुआ है। अब ASI के अंडर है, तो यह प्रिजर्व है। अब यहाँ पे कई सारे डेवलपमेंट काम होने वाले हैं, जैसे पास में ही एक नेशनल हाईवे बनने जा रहा है जो सीधे अमरनाथ यात्रा को जोड़ेगा। फिर कई चीज़ें यहाँ पे होने जा रही हैं। खाने में देखो मूर्तियाँ बनी हुई हैं, अब जो कि नहीं है, बट देखो यहाँ वहाँ पे है वो दिख रहे हैं ना, वो टब जैसे, तो हर में ऐसा मूर्तियाँ बनी हुई हैं। तो अब हम लोग तो यहाँ से निकल रहे हैं। ये हिंदू मंदिर प्राचीन कश्मीर के तीसरे राजवंश के कारकोटा राजवंश के राजा थे ललितादित्य मुक्तापिदा, उनके द्वारा बनवाया गया था। 726 से 756 ईस्वी के बीच में यह मूर्ति बनी थी। उसके बाद फिर सिकंदर मीर शाह करके कोई राजा था कश्मीर का शासक, उसके द्वारा फिर इस पे क्षति पहुंचाई गई। फिर तब से ही ऐसे खंडरावस्था में पड़ा हुआ है। चारों तरफ भव्य ही भव्य नज़ारा यहाँ से दिखाई देता है। और कई फिल्मों की शूटिंग, जैसे हैदर के एक गाने की शूटिंग हुई है, कई फिल्मों की यहाँ पे शूटिंग की गई है। तो वाकई आकर्षण का केंद्र है यह जगह। तो हमारे एक मित्र हैं प्रिंस भाई, और वो उन्होंने बोला कि चलो हमारे घर, आपको अपना घर घुमाता हूँ। तो देखो ये कैसे, मतलब बढ़िया अरेंजमेंट है ये इनका। हम आई थिंक गेस्ट रूम होगा, और बहुत ही भव्य है, और एकदम चारों तरफ क्या ही नज़ारे हैं, शानदार होता है यार। तो गुड आफ्टरनून दोस्तों, समय है 2:36 दोपहर के, और मैं हूँ इस वक्त श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। हमारी कश्मीर की ट्रिप यहाँ पे अब समाप्त हो गई। कश्मीर को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। ये 5 दिन बहुत ही शानदार थे, और कितनी जल्दी बीत गए ये पता नहीं चला। और कितने अच्छे लोग मिले, कितने मिलनसार लोग मिले, सबने बहुत हेल्प की। 1-2 जगह था थोड़ा गलत एक्सपीरियंस, मतलब ख़राब एक्सपीरियंस रहा, जैसे गुलमर्ग का सबसे कॉस्टली पड़ गया। लेकिन और भी जगह थे जो हमारे लोग थे मिले, वो बहुत ही अद्भुत था। वो अब मैं शब्दों से बयां नहीं कर सकता। बाकी अभी हमारे पास तो टाइम है, 5:25 की फ़्लाइट है शाम के, और अभी 2:30 बज रहे हैं, तो हमारे पास 3 घंटे ऑलमोस्ट समय है। तो अब थोड़ा सा बैठ के बाहर कुछ स्नैक्स चाय वाय पी के फिर अब अपनी उड़ान भरेंगे। उसके बाद आपको मिलेंगे दिल्ली में। धन्यवाद।